So what is bootloader? Bootloader is nothing but a piece of applications which is actually uploaded in the ROM और फ्लैश मेमोरी। तो हम लोग काफ़ी मतलब जब इनिशियल स्टेज में होता है तो हम लोग मतलब मिसकंसेप्शन रहता है कि बूट लोडर कुछ और है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल एप्लीकेशन हम लोग फ्लैश में रखते हैं, वैसे ही एक एप्लीकेशन है बूट लोडर भी, जो फ्लैश में स्टार्टिंग में ही बूट लोडर को रखा जाता है और फिर बूट लोडर आगे एप्लीकेशन को अपलोड करने की काम करता है, प्रोसेसिंग करने की। मतलब बूट लोडर का थ्रू कोड अपलोड होता है, जो भी एप्लीकेशन है वो अपलोड होता है। एप्लीकेशन को अपग्रेड करना या उसको मॉडिफाई करने की काम ये बूट लोडर का थ्रू ही होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो अब अगर बात करेंगे कि बूट लोडर क्यों ज़रूरत है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो जैसे अगर मैं आपका पास अगर ऑप्शन है कि आप कोड को डायरेक्ट फ्लैश में राइट करा सकते हैं किसी का हेल्प का थ्रू, तो आपको बूट लोडर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कोड को डायरेक्टली फ्लैश में राइट नहीं करा पा रहा है, आपका पास वो प्रोग्रामर या जिसको इन सिस्टम प्रोग्रामर बोला जाता है वो नहीं है, तो उस केस में आपको बूट लोडर की मदद से आपको कोड को फ्लैश में राइट करने की फैसिलिटी मिलती है। तो जनरली जो आर्डिनो बोर्ड में हम लोग जब कोड में बूट लोडर के एप्लीकेशन के लिए, मतलब मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, आर्डिनो जो एक बेसिक डेवलपमेंट बोर्ड है, इसमें क्या बूट लोडर रहता है? यस, इसमें बूट लोडर रहता है। बूट लोडर कैसे हेल्प करता है और इसमें कैसे काम करता है मैं उसको बताता हूँ। जब भी हम लोग आर्डिनो IDE में जाते हैं और क्या करते हैं, उसको कोड अपलोड करने की कमांड देते हैं, तो वो बूट लोडर एप्लीकेशन में जाके सबसे पहले वो रीसेट मारता है बोर्ड को रीसेट मारने के बाद वो बूट लोडर सेक्शन में आकर रुकती है। ये जो सेक्शन है मेरा बूट लोडर सेक्शन, सबसे नीचे वाला हिस्सा मतलब स्टार्टिंग लोकेशन या मेमोरी एड्रेस जो है उसमें बूट लोडर की कोड रहता है, बूट लोडर सेक्शन बोला है इसीलिए। तो इसमें क्या करता है, बूट लोडर में बूट अपलोड करने की कमांड जैसे देते हैं तो वो क्या करता है, बूट लोडर मतलब सिस्टम को रीसेट मारता है। रीसेट मारने के बाद बूट लोडर में रहता है और फिर बाहर से कमांड का इंतज़ार करता है। कमांड मिलने से वो क्या करता है, जो भी बाइनरी या हेक्स फाइल जो आता है बाहर से, उसको इस बूट लोडर की मदद से वो एप्लीकेशन लोकेशन में, ये जो अदर रीजन है एप्लीकेशन सेक्शन जहाँ पे बोल रहा है, इसमें कोड को राइट कराता है। तो इस केस में बूट लोडर मदद करता है एप्लीकेशन को फ्लैश में राइट करने की। अब बोलेंगे मैं कहीं कहीं बोर्ड में काम करता हूँ जिसमें तो मेरे को बूट लोडर है कि नहीं पता है या कैसे काम करता है उसमें, अगर नहीं है तो उसका एग्जांपल ले सकते हो। तो इसमें आप कोई सिर्फ खाली USB केबल का थ्रू इसमें आप क्या कर रहे हैं, यूआर्ट का थ्रू इसमें कोड डाल रहा है। तो इसमें आप कोई अलग से कोई प्रोग्रामर ऐड नहीं किया आपने, आप सिर्फ USB केबल के थ्रू, तो इसलिए इसमें बूट लोडर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें अगर आप अलग से प्रोग्रामर के लिए एक मॉड्यूल यूज करता, जो जिसका फीचर्स होता है वो डायरेक्टली जाके एप्लीकेशन में राइट करता है, लेकिन जिसमें आपका अलग से प्रोग्रामर आप यूज नहीं करना चाहते, आप ओवर द एयर कोड अपडेट करना चाहते हैं या आप कोड अपडेट करना चाहते हैं, तब उस केस में आपको बूट लोडर की ज़रूरत पड़ेगा। वो जाके
एप्लीकेशन मेमोरी को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है बूट लोडर। अब बात करते हैं न्यूक्लियो बोर्ड का। ज़्यादातर हम लोग इसमें भी जब काम करते हैं तो एसटीएम में बूट लोडर रहता है क्या? यस, इसमें बूट लोडर की फैसिलिटी है। उसका एक पर्टिकुलर पिन है, जिस पिन को हम लोग स्टेट चेंज करने से उसको बूट लोडर मोड में लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग बूट लोडर की हेल्प नहीं लेते हैं। इसमें हम लोग एक ये जो आपको ISD दिख रहा है, इन सिस्टम डिबगर प्रोग्रामर, ये आपको क्या करता है, आपका कोड को फ्लैश में राइट करने की मदद करता है, जिसलिए इसको बूट लोडर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अलग से एक प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीलिंक। इस स्टीलिंग का मदद से इसमें कोड अपलोड होता है। तो इसमें बूट लोडर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ता है, आपको एक अलग से मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ता है, प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस केस में स्टीलिंग की ज़रूरत पड़ा आपको, तो इसमें बूट लोडर की ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन एक प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ा। वैसे अगर मैं टीवा सीरीज की बात करूं तो इसमें भी बूट लोडर का ऑप्शन तो है, लेकिन बूट लोडर के लिए ऐसे पर्टिकुलर एक पिन है जिसको यूज करने के बाद आप बूट लोडर के थ्रू इसमें कोड अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या किया हम लोग, बूट लोडर को यूज नहीं किया, हम लोग डायरेक्टली फ्लैश मेमोरी में कोड अपलोड करना हो तो इसमें बूट लोडर नहीं अप्लाई किया, या बूट लोडर की एप्लीकेशन नहीं है इसमें, तो कैसे कोड अपलोड होता है। ये जो एक अलग से आपको सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट क्या है, ये भी एक ISP है जो इन सिस्टम प्रोग्रामर, इसमें प्रोग्राम करने के लिए ये प्रोग्रामर मदद करता है। इस प्रोग्रामर का थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोड अपलोड करते हैं। तो आई होप आपने समझ गया कि बूट लोडर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो बूट लोडर में जब भी हम लोग कोड अपलोड करते हैं तो इसमें बूट लोडर सेक्शन में वो कमांड के लिए वेट करते हैं। पहले रीसेट मारने के बाद जैसे बाहर से हेक्स बाइनरी फाइल आता है तो कमांड अपलोड कमांड जैसे मिलते हैं वो एप्लीकेशन सेक्शन में कोड राइट कर देता है, और कोड राइट करने के बाद वो फिर से एक बार रीसेट मार देता है और फिर एप्लीकेशन में चलना शुरू करते हैं। कोड अपलोड करने के बाद बूट लोडर का कोई काम नहीं, तब एप्लीकेशन सेक्शन में स्विच कर जाता है और फिर एप्लीकेशन ही चलते रहता है। उसके बाद बूट लोडर का कोई काम नहीं। जब भी आप रीसेट मारेंगे बोर्ड को तो फिर से वो बूट लोडर सेक्शन को चलाने के बाद वो एप्लीकेशन में स्विच करता है, फिर एप्लीकेशन में रहता है। तो ऐसे कोड काम करता है बूट लोडर। थैंक यू।